आईपीओ का मौसम जब भी आता है ना, तो एक शब्द है जो मतलब हर तरफ सुनाई देता है, जीएमपी। हाँ बिल्कुल, जीएमपी जीएमपी जीएमपी। तो आज हम इसी जीएमपी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि जीएमपी आखिर है क्या चीज़, और ये इतनी चर्चा में क्यों रहता है। हाँ, और ये किसी नए आईपीओ के बारे में मतलब क्या बताता है। से तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। हमारा मकसद है आईपीओ की दुनिया में जीएमपी का सही मतलब समझना, ये जानना कि बाजार में इसकी इतनी बातें क्यों होती हैं, और ये हमें किसी नए आईपीओ के भविष्य के बारे में क्या इशारे देता है। बिल्कुल। कई बार सुनते ना, लोग कहते हैं अरे वाह, इस आईपीओ का जीएमपी तो जबरदस्त चल रहा है। हाँ, या फिर उसका जीएमपी तो नेगेटिव हो गया यार, तो इसका मतलब क्या है आखिर। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये जीएमपी होता क्या है। सोर्सेज इसे आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। बिल्कुल, और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सुनने में जितना आम लगता है, इसकी बातें उतनी ही थोड़ी पेचीदा हैं। ग्रे मार्केट का मतलब कोई इल्लीगल मार्केट नहीं है, जैसा शायद नाम से लगे। अच्छा। हाँ, ये दरअसल एक अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल और अनियमित यानी अनरेगुलेटेड मार्केट है। यहाँ पर क्या होता है कि आईपीओ में आने वाले शेयर्स का ट्रेड उनकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग से पहले ही शुरू हो जाता है। अरे वाह, मतलब कंपनी ने दाम तय कर दिए, शेयर अभी एक्सचेंज पे आया नहीं, और उससे पहले ही एक अलग मार्केट में उसकी खरीद बिक्री चालू। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ बिल्कुल, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऑफिशियल सिस्टम के पैरेलल चलने वाला एक अनौपचारिक सेटअप है। ओके। और इस ग्रे मार्केट में जो कीमत तय होती है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से होती है, लेकिन ये सब कुछ ऑफिशियल एक्सचेंज के नियमों और निगरानी के दायरे से बाहर होता है। और यहीं पर आता है प्रीमियम का कॉन्सेप्ट, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो ग्रे मार्केट में लोग शेयर के ऑफिशियल इशू प्राइस से ऊपर देने को तैयार हैं। अच्छा, तो जैसे अगर कंपनी ने आईपीओ का बहुत 100 रुपए रखा, ठीक है, और ग्रे मार्केट में लोग उसे मान लीजिए 120 रुपए में खरीदने बेचने को तैयार है, हाँ, तो ये जो 20 रुपए का फर्क है वही जीएमपी हुआ। एकदम सही पकड़ा। और मान लीजिए अगर ग्रे मार्केट में शेयर 90 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, इशू प्राइस 100 रुपए है, तो जीएमपी होगा -10 रुपीज, मतलब नेगेटिव। इसे कई बार डिस्काउंट भी कह देते हैं। अच्छा, डिस्काउंट। हाँ, और यही प्रीमियम या डिस्काउंट मतलब जीएमपी वो इंडिकेटर है जिसकी इतनी चर्चा होती है। इसकी अहमियत इस बात में है कि आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही बाजार का मूड क्या है, निवेशकों की भावना सेंटिमेंट क्या है, उसका एक अंदाजा दे देता है। हाँ, ये बात सोर्सेज में भी साफ साफ लिखी है कि अगर पॉजिटिव जीएमपी है, मतलब ग्रे मार्केट में भाव इशू प्राइस से ज्यादा है, तो ये दिखाता है कि भाई आईपीओ को लेकर बाजार में काफी उत्साह है, अच्छी डिमांड है। बिल्कुल। और इससे उम्मीद बनती है कि जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो शायद वो अपने इशू प्राइस से ऊपर ही खुलेगा। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। अगर जीएमपी 0 है या नेगेटिव है, तो ये इशारा करता है कि शायद आईपीओ को लेकर बाजार थोड़ा ठंडा है, डिमांड कमजोर है। ऐसी हालत में ये डर रहता है कि शेयर या तो इशू प्राइस पर ही लिस्ट होगा या शायद उससे भी कम पर, यानी डिस्काउंट पर। ये लिस्टिंग से पहले ही आईपीओ के लिए बाजार की गर्मी या ठंडेपन का एक तरह का थर्मोमीटर है। ये जानकारी तो उन लोगों के लिए बहुत काम की होगी जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं ना, मतलब लिस्टिंग के दिन ही बेचकर मुनाफा कमाने वाले। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्रोत में एक आसान सा फॉर्मूला भी दिया है जिससे संभावित लिस्टिंग प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस लगभग बराबर होता है आईपीओ इशू प्राइस प्लस जीएमपी। हाँ, ये एक मोटा मोटा हिसाब लगाने का तरीका है। जैसे हमने पहले वाला उदाहरण लिया था, इशू प्राइस 100 रुपए, जीएमपी 20 रुपए। हाँ, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर एक्सचेंज पर करीब 120 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की गारंटी नहीं। हाँ, वो तो है, पर ये अनुमान आता कहाँ से है? मतलब ग्रे मार्केट में ये कीमत तय कौन करता है? क्या इसमें कुछ बड़े लोग शामिल होते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, ग्रे मार्केट पूरी तरह से अनौपचारिक है। इसमें ब्रोकर्स का एक नेटवर्क हो सकता है, कुछ एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। अच्छा। और वो लोग भी जो आईपीओ में अलॉटमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं या जिन्हें लगता है कि उन्हें अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये सारे लेन देन आपसी भरोसे पर चलते हैं। यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या रेगुलेटर तो है नहीं। कीमत पूरी तरह से खरीदारों और बेचने वालों के बीच तय होती है, और ये इस बात पर निर्भर करती है कि किसी आईपीओ को लेकर कितना क्रेज है,
कितनी हवा बनी हुई है। लेकिन अगर ये इतना अनौपचारिक है, रेगुलेटेड नहीं है, तो क्या इस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? मतलब इसमें मैनिपुलेशन, हेरफेर की गुंजाइश नहीं है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ बड़े खिलाड़ी मिलकर आर्टिफिशियल डिमांड या सप्लाई बनाकर जीएमपी को प्रभावित करने की कोशिश करें। हालांकि ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा बड़ा रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। मान लीजिए आपने ग्रे मार्केट में किसी से शेयर खरीदने का सौदा कर लिया। लिस्टिंग के दिन शेयर का भाव बहुत बढ़ गया। अब हो सकता है बेचने वाला मुकर जाए, क्योंकि कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलेटर तो है नहीं जो उसे सौदा पूरा करने पर मजबूर कर सके। ओहो, अच्छा। तो मतलब इसमें सिर्फ कीमत ऊपर नीचे होने का ही रिस्क नहीं, बल्कि सौदा पूरा होगा या नहीं, इसका भी रिस्क है। बिल्कुल। इसीलिए सेबी या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ग्रे मार्केट ट्रेडिंग को न तो मान्यता देता है और न ही से बढ़ावा देता है, बल्कि निवेशकों को इससे बचने की ही सलाह दी जाती है। अच्छा जी, जीएमपी को देखना एक बात है, उस पर नजर रखना ठीक है, लेकिन ग्रे मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करना वो काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसे बस एक बाहरी इंडिकेटर की तरह देखना चाहिए, न कि अपने निवेश का आधार बना लेना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि मतलब फाइनेंशियल न्यूज़ में, वेबसाइट्स पर और इन्वेस्टर्स के बीच भी जीएमपी पर लगातार नजर रखी जाती है। अगर ये इतना अविश्वसनीय है तो लोग इस पर इतना ध्यान क्यों देते हैं फिर? इसकी वजह शायद ये है कि ये आईपीओ के आसपास जो माहौल बना है उसका एक रियल टाइम इंडिकेटर है। देखिए, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जैसे आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ, हाँ, वो तो बाद में आते हैं। हाँ, खासकर क्यूआईबीज और एचएनआईज ने कितना पैसा लगाया, ये सब जानकारी तो आईपीओ बंद होने के बाद ही मिलती है। लेकिन जीएमपी वो तो आईपीओ खुलने से पहले से लेकर लिस्टिंग तक लगातार बदलता रहता है और मार्केट की नब्ज बताता रहता है। अच्छा, ये दिखाता है कि शुरुआती उत्साह कैसा है। बिल्कुल, और ये उत्साह बना हुआ है या कम हो रहा है। आपने कहा कि ये बदलता रहता है, मतलब जीएमपी फिक्स नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीएमपी बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है। ये रोज बदल सकता है, बल्कि दिन में कई बार भी बदल सकता है। अरे हाँ, कई फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं, जैसे ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जैसे जैसे आते हैं, कंपनियां उसके सेक्टर से जुड़ी कोई खास खबर आ गई, या फिर दुनिया भर के इकोनॉमिक हालात कैसे हैं। हो सकता है किसी आईपीओ का जीएमपी शुरुआत में बहुत ऊंचा हो, लेकिन लिस्टिंग आते आते कोई बुरी खबर आ जाए और वो एकदम गिर जाए या शून्य हो जाए। ओके, क्या ऐसा कोई उदाहरण याद है आपको जहां जीएमपी ने बहुत उम्मीद जगाई हो लेकिन लिस्टिंग एकदम उल्टी हुई हो, या फिर जहां जीएमपी कम था पर लिस्टिंग बहुत बढ़िया हो गई? हाँ, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। अगर आप पीछे देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ऊंचे जीएमपी वाले आईपीओज डिस्काउंट पर लिस्ट हुए और निवेशकों को काफी निराशा हुई। ओहो। और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि कम या शून्य जीएमपी वाले आईपीओ भी ठीक-ठाक या अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हो गए। ये यही दिखाता है कि जीएमपी भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा, ये सिर्फ उस समय के माहौल का एक आईना है। लिस्टिंग के दिन असल कीमत कई और बातों पर भी निर्भर करती है, जिसमें ये भी शामिल है कि उस खास दिन मार्केट का जनरल मूड कैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएमपी पर नजर रखना तो ठीक है, चलो एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएमपी के आधार पर आईपीओ में पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जीएमपी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, और वो भी अनौपचारिक टुकड़ा। एक समझदार निवेशक के लिए क्या जरूरी है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दे। फंडामेंटल्स मतलब आईपीओ लाने वाली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो करती क्या है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या वो प्रॉफिट कमा रही है, उस पर कर्ज कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना अनुभवी और भरोसेमंद लगता है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसका भविष्य कैसा दिखता है। ये सारे सवाल जीएमपी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जीएमपी शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं उनके लिए ज्यादा मतलब रखता है। हाँ, शायद। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो कंपनी के बिजनेस और उसकी बुनियाद पर ही फोकस करना चाहिए। मोटे तौर पर हाँ, आप ये कह सकते हैं। जीएमपी आपको ये अंदाजा दे सकता है कि लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत में उछाल आने की संभावना कितनी है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो कंपनी 5 साल या 10 साल बाद कैसा परफॉर्म करेगी। सही बात है।
कंपनी की असली कीमत तो उसके बिजनेस में, उसकी ग्रोथ की संभावनाओं में और उसकी कमाई में छुपी होती है ना कि ग्रे मार्केट के प्रीमियम में। जो आईपीओ प्रोस्पेक्टस आता है ना, जो कंपनी ऑफिशियली जारी करती है। हाँ, वो मोटा सा डॉक्यूमेंट। हाँ बिल्कुल। उसमें इन सब फंडामेंटल्स की डिटेल्ड जानकारी होती है। उसे पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक अनौपचारिक अनरेगुलेटेड मार्केट फॉर्मल मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में इतने इशारे दे देता है। ये कहीं ना कहीं मार्केट साइकोलॉजी, बाजार की सामूहिक सोच को भी दिखाता है। बिल्कुल। लोग भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए हर तरह की जानकारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी ही अनौपचारिक क्यों ना हो। बिल्कुल, ये इंसान का स्वभाव है। हम अनिश्चितता को कम करने की कोशिश में ऐसे इंडिकेटर्स को पकड़ते हैं। जीएमपी हमें आईपीओ के प्रति मार्केट की जो पहली तात्कालिक प्रतिक्रिया है, उसका एक क्विक स्नैपशॉट देता है। ये दिखाता है कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जो उस आईपीओ के लिए इशू प्राइस से ज्यादा देने को तैयार हैं, जो अपने आप में एक जानकारी तो है ही। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम जीएमपी को समझना चाहें तो मतलब मुख्य बातें क्या हैं? संक्षेप में कहें तो जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये आईपीओ की ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक मार्केट में चल रहा प्रीमियम या डिस्काउंट है। ठीक है। ये आईपीओ के प्रति शुरुआती डिमांड और मार्केट के सेंटिमेंट का एक इंडिकेटर है। पॉजिटिव जीएमपी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद जगाता है, नेगेटिव जीएमपी कमजोर लिस्टिंग का संकेत दे सकता है। और ये एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस का एक मोटा अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है, इशू प्राइस प्लस जीएमपी करके। लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जीएमपी अनियमित है, अस्थिर है और अविश्वसनीय भी हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है। ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में अपने जोखिम जुड़े हुए हैं। सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीएमपी कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू, उसके असली मूल्य का आईना नहीं है। निवेश का फैसला सिर्फ जीएमपी पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स के गहरे विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। तो जीएमपी एक दिलचस्प इंडिकेटर है, बाजार की मूड को भांपने का एक थर्मोमीटर जैसा, लेकिन इसे मौसम की पक्की भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे से कहा आपने। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। एक निवेशक